प्यारे विद्यार्थी, आज हम बात करेंगे जियोलॉजी में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है। यानी भूगर्भ शास्त्र विषय जो आपने चुना है उस विषय को लेकर आगे यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यदि आप इस विषय में अपनी जॉब तलाशते हैं, तो आपके पास ऐसे कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसे कौन कौन से आपको फील्ड हैं जियोलॉजी में जिनमें कि आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कल हमने जो बात की वो जियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस सब्जेक्ट में आप किस प्रकार के अध्ययन को समावेश करते हो, यानी इस विषय को आप किन किन विज्ञान की दूसरी शाखाओं के साथ कोरिलेट करके फिर आप इसको पढ़ते हैं, उसकी हमने चर्चा की थी कि जियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि जियोलॉजी सब्जेक्ट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ और किस प्रकार की हो सकती है। देखो विद्यार्थियों, जियोलॉजी सब्जेक्ट जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा, ये एक तरह का वोकेशनल कोर्स है, सब्जेक्ट है और ये जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। यदि आप इस विषय में आगे पीजी करते हैं, एमएससी करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प आते हैं, बहुत सारे रास्ते आपके सामने हैं जिसमें कि आप अपने कैरियर को आगे ले जा सकते हैं। तो उन्हीं सब बातों की आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि इस विषय में, भूगर्भ विज्ञान विषय में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जियोलॉजी से कंसर्न है, जो जियोलॉजी से संबंधित है। ये कुछ प्रमुख हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस विषय में देखने को मिलेंगी। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन इसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। आपकी जो अंग्रेजी है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। वो इसलिए कि इस विषय में हिंदी में जो बुक्स हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगी और उन हिंदी मीडियम की बुक्स का जो स्तर होना चाहिए वो आपको उतना नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि इस विषय में अधिकांश बुक्स आपको इंग्लिश राइटर्स की मिलेंगी जो कि इंग्लिश में लिखी हुई हैं, और रेफरेंस बुक्स आपको ज़्यादा मिलेंगी, टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो थोड़ी कम मिलेंगी। लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को समावेश करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी मीडियम की बुक्स भी पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम की बुक्स भी पढ़ेंगे। लेकिन आगे चल के जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, यदि आप इस विषय से पीजी करना चाहेंगे, तो आपको वहाँ जो अच्छे राइटर्स हैं, फॉरेन राइटर्स की जो बुक्स हैं, उन सबको आपको देखना होगा, पढ़ना होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इंग्लिश आपको इम्प्रूव करना होगा, थोड़ा सुधारना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा ये एक जनरल टॉपिक है, सिलेबस के हिसाब से जो हम आगे कल से चलेंगे नेक्स्ट वीडियो से, या अब जैसे ये दीपावली ब्रेक हो रहा है, उस दीपावली ब्रेक के बाद से जब हम मिलेंगे 17 या 18 तारीख से, तब हम एक बार फिर से सिलेबस की चर्चा करते हुए और सिलेबस के अकॉर्डिंग
जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्लासेस को बढ़ाएंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आपकी जियोलॉजी में, ताकि आप इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखकर जियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें और उस जियोलॉजी में अपना करियर बनाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं और आप सोचें। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ आपको जियोलॉजी में करियर बनाने का मौका मिल सकता है। सबसे पहला है जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भूवैज्ञानिक भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है। यानी जियोलॉजी के जितने भी सर्वे होंगे, सर्वेक्षण होंगे, वो सब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है वही करता है। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हर साल इसके अंदर वांट्स आती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। उस एग्जाम को क्रैक यदि आप करते हैं तो एज ए जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ वैज्ञानिक, जो कि एक बहुत अच्छी गेस्टेड पोस्ट है, उसमें आपको जॉब मिलती है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई जिसको कहते हैं वो। दूसरा है एसओआई सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे के अलावा सर्वे ऑफ इंडिया एक अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसी तरह से है आपका डीएमजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी। ये डिपार्टमेंट हर स्टेट में ये डिपार्टमेंट होती है, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी। इसमें भी एज ए जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ वैज्ञानिक के रूप में आपको काम करना होता है और बहुत अच्छी ये पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी। और हर डिस्ट्रिक्ट में आपको इसका ऑफिस मिलता है। उसी तरह से है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसीज। ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसीज, इसको ओएनजीसी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है तेल के सेक्टर में, जो कि पेट्रोलियम पदार्थों का या प्राकृतिक गैसों का, इन सब के लिए एक ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है ओएनजीसी। ये पेट्रोल निकालती है और जो नेचुरल गैसेस हैं उन सब के लिए है। तो इसमें भी एज ए जियोलॉजिस्ट आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। उसी तरह से है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जैसे आप लोग ये खेतड़ी के सराउंडिंग के सभी स्टूडेंट्स हैं अधिकांशतः, तो आप जानते हैं कि यहाँ खेतड़ी कॉपर माइंस के नाम से जो माइनिंग हो रही है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वही यहाँ माइनिंग का काम करता है। तो वहाँ भी जियोलॉजिस्ट या जो माइनिंग इंजीनियर्स हैं उन सब की जो आप ज़रूरत है वो जियोलॉजी ही पूरी करता है। उसी तरह से है आपका RSMO, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स। ये भी अपने राजस्थान का डिपार्टमेंट है जो कि मेजर और माइनर दोनों मिनरल्स के लिए ये डिपार्टमेंट काम करता है। उसी तरह से है आपका RSMDC, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये भी जियोलॉजिस्ट की भर्ती कर देता है और ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये सब गस्टेड पोस्ट हैं, ये बहुत अच्छी पोस्ट हैं। और इसके अलावा ये सारे के सारे जो हैं ये डिपार्टमेंट्स, इनमें काम करके आप जो है कुछ नई चुनौतियों को भी आप इसमें पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका एक और डिपार्टमेंट है CGWD, सेंट्रल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, भूमिगत जल बोर्ड जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट, उसमें भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी प्रकार से है राजस्थान ग्राउंड वाटर
डिपार्टमेंट। जिस तरह सेंटर का है ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, उसी तरह से राजस्थान ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, उसमें भी हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूजल वैज्ञानिक, इन दोनों में जो जियोलॉजी में जो कोई अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट या भूजल वैज्ञानिक जिसको कहते हैं, उस रूप में यह अपनी सर्विस दे सकता है। उसी तरह से है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वैसे ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये जो अपने उदयपुर है वहाँ जिनका प्लांट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। इनके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे महकमे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप जियोलॉजी को आधार बनाकर अपना कैरियर बना सकते हैं। वो डिपार्टमेंट है जैसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उसमें भी जियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत है। उसी तरह से नासा, इसरो, इनमें भी जियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। डीआरडीओ, इसमें भी जियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत निगम, उसमें भी जियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। उसी तरह से जितने भी कोल माइंस हैं, उन सब में भी जियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे ऐसे कई सेक्टर्स हैं, जैसे जेम्स डिपार्टमेंट है, रत्न विभाग, हर स्टेट का जहाँ जहाँ भी जेम्स स्टोन्स निकलते हैं वहाँ जेम्स डिपार्टमेंट होता है, वहाँ भी वैकेंसी आती है जियोलॉजिस्ट की। जितने भी प्राइवेट माइंस हैं उन सब में जियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जियोलॉजी सब्जेक्ट में अपना कैरियर यदि आप बनाना चाहते हैं एक वास्ट आपको फील्ड मिलता है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर मिलते हैं जहां आप जियोलॉजी में अपना कैरियर बना सकते हैं। जिनमें से कुछ मुख्य जो है, प्रमुख जो है, वो इस प्रकार से आपके सामने